आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10 विषय हिंदी पद, जिसमें कि कल हम लोगों ने दूसरे पद का अध्ययन किया था। आज हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, टॉपिक ये चल रहा था हमारा। अब तीसरे पद में लखन जी हंसते हुए बोलते हैं। बिहार से लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी। अहो मुनीषु महाभट्ट मानी। महाभट्ट यानी महान योद्धा। हे मुनीषु, आप अपने को महान योद्धा समझते हैं। किसे कह रहे हैं ये बात? लक्ष्मण जी ये बात किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं। ओहो मुनीषु महाभट्ट मानी। हे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। अब मुनीषु महाभट्ट मानी में अनुप्रास अलंकार है। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू। कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा, फरसा जिसे बोलते हैं। पुण्य पुण्य मतलब बार बार, मोहि मनी मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हैं, कुठारू यानी फरसा। हे मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और आप तो वैसे ही चाहत मने चाहते हो, पहाड़ू यानी कि पहाड़, आप तो फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मरी जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है कि कुम्हड़े का छोटा फल, जिसे को हम काशी फल के नाम से जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुम्हड़ बतिया के समान कमजोर या दुर्बल नहीं है, जो ये तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी होता है, तर्जनी हम किसे कहते हैं? अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे हम क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि आपके तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया के समान कमजोर नहीं है। ये बात कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा। सरासर, सरासर का अर्थ होता है हमारा धनुष। बाना मतलब बाण। करे मैं देख कुठारू, मैं आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, में अभिमान के साथ कुछ कह रहा हूँ। अभी मैं आप कुल्हाड़ी और आपके फरसे को देख करके कुछ कहा था मैंने आपको। और कह रहे हैं कि देख कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू, मैं आपके इस फरसे को, और सरासन बाना यानी कि धनुष, और बाना यानी बाण को देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान के साथ कहता हूँ या कुछ कह रहा हूँ। भृगुकुल समोज जनेऊ बिलोकी। भृगुकुल ने आपको मैं भृगुवंशी समझ करके और यज्ञों पवित्र देखकर, जो आपको कुछ भी आप कह रहे हैं, भृगुकुल समोज जनेऊ बिलोकी, मैं आपको भृगुकुल समझूं, मैंने भृगुकुल समझ करके, और जनेऊ बिलोकी मतलब यज्ञों पवित्र आपका देख करके, यानी आपको ब्राह्मण समझ करके, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी, और आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं, जो कछु कहूँ मतलब आप हमें जो कुछ भी कह रहे हैं, ये अवधी भाषा है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में कठिन लगता होगा, लेकिन फिर भी आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो कछु कहूँ मतलब जो कछु, आप जो कुछ भी कहूँ मैंने कह रहे हैं। सहोरिस रोकी, रिस मैंने गुस्सा होता है, तो हम उस गुस्से, अपने गुस्से को रोक करके सह रहे हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो हम अपने गुस्से को रोक करके आपकी बातों को हम सह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। करे सुर यानी देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, और हरिजन, हरि जन यानी कि भगवान का जो भक्त होता है, और गाय यानी कि गायों पे।
हमरे कुल इन पर न सुराई। अब कह रहे कि हमरे कुल माने हमारे कुल में इन पर न सुराई। सुराई का तो होता है वीरता। हमारे कुल में यानी कि क्षत्रिय कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस पर? देवता पर, ब्राह्मणों पर और भगवान के भक्तों पर और गायों पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। कौन कह रहे हैं इस बात को? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बधे पाप अप कीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। करे कि बधे पाप अपकीर्ति हारे। और आगे कह रहे हैं कि क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है, इसलिए इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इनके बधे पाप अपकीर्ति हारे। इनका वध करने से पाप लगता है। और फिर आगे कहते हैं कि मारता हूँ पा परीब तुम्हारे, और इसलिए आप हमें मारेंगे भी तो भी मैं आपका पांव पकड़ लूंगा। और कह रहे कि बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पाप परे तुम्हारे। मतलब इनके बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर मैं इनका वध करता हूँ, बधे मतलब वध करता हूँ, अपकीर्ति होता है यानी अपयश के भागी बनेंगे। और मारता हूँ तब पाप परे तुम्हारे, लेकिन आप मारेंगे इसीलिए तो भी हम आपके पैर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम आप पे वीरता नहीं दिखाएंगे। और फिर आगे कहते हैं कि कोटि कुली संवचन तुम्हारे। देखिए पाप परिय तुम्हारे, मारता हूँ पाप परिय में अनुप्रास अलंकार है। मारता हूँ पाप परिय में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुली संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। और आगे कहते हैं लक्ष्मण जी की कोटि कुलीस, अरे जो तुम्हारा ये वचन है ना, बाढ़ी है, यही क्या है? करोड़ों ब्रज के समान है। ठीक ना? ये तुम्हारे जो एक एक वचन कोटि कुलिस माने जो कुलिस के समान जो है तुम्हारा जो वचन है, कुलिस माने कठोर, ये जो वचन है वही क्या है? करोड़ों ब्रज के समान है। और व्यर्थ धरहूं धनु बाण तुम्हारा, और व्यर्थ माने बेकार का ही, धरहूं माने धारण करते हैं, धनु और बाण कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आपका इस वचन के आगे बेकार है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। कहते हैं लक्ष्मण जी कि जो बिलो की अनुचित कहूं, अगर बिलो की मैंने देख करके होता है कि अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूं तो कह रहे कि कहूं क्षमहु महामुनि धीर, कहूँ मैंने जो कह दिया हूँ, जो बिलो की मैंने देख करके अनुचित कहूँ मैंने जो कह दिया हूँ, तो क्षमहु महामुनि धीर, तो हे महामुनि, धीर मैंने गंभीर, पर्वत के समान गंभीर महामुनि, आप क्षमहु मतलब हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस पर सुनि सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। और इस पे सुनि सरोस मैंने गुस्से के साथ, सुनि सरोस मैंने इस बात को सुन करके भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। अब अपने गंभीर वचनों में बोलते हैं, कहते हैं। अब हम कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे। बिहंस मतलब हंसकर, महाभट यानी महान योद्धा, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, चाहत यानी चाहते हो, पहाड़ू यानी पहाड़, कुम्हड़बतिया कुम्हड़े का छोटा फल यानी जिसको काशी फल के नाम से जानते हैं, तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं, सरासर धनुष जनेऊ यज्ञो पवित्र, सुराई मतलब वीरता, कुलिस यानी कठोर, सरोस क्रोध सहित, अपकीर्ति अपयश। ये कठिन शब्दार्थ है जिसे कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिख करके याद करना है। अब गृह कार्य में आपको 5वां प्रश्न दिया जा रहा है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आप इसे अपने गृह कार्य में पूरा करना है आपको। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये 2 प्रश्न आप अपने गृह कार्य आपको दिया जा रहा है गृह कार्य के रूप में करके घर से लाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में।